हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? बच्चों, किसी भी चीज में जो कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है। तो उसके बारे में बताया गया था कि अगर किसी वस्तु पर अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट, अगर कोई बाह्य कारक कोई कार्य करता है, तो वही कार्य उस ऑब्जेक्ट में, उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो अब ये विद्युत ऊर्जा क्या है? इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी जोड़ा जा रहा है। तो बैटरी एक्चुअली क्या करता है? एक कार्य करता है। कार्य क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनों को इधर से, मतलब कि इस लोअर पोटेंशियल से निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ मूव कराता है। अब जो बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों के इधर से इधर की तरफ एक मूव करा रहा होगा, तो श्योर है कि इस बैटरी के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें कार्य किया जा रहा होगा। इस बैटरी के ऊर्जा में कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी। तो ये जो बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है या इस पे जो कार्य किया जा रहा है, वो इसके ऊर्जा में जो कमी आ रही है वो जा कहां रहा है? तो इस बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा में जो खर्च हो रहा है, जो इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो इस तार के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। विद्युत ऊर्जा के रूप में आप कह सकते हैं कि इस पे संचित हो रहा है। तो आप इस बैटरी के द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा ही क्या कहलाएगा? वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। या इस बैटरी के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। तो यहां से बनता है विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन, परिभाषा। और यह वैद्युत ऊर्जा का जो परिभाषा होगा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा? जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे तो इधर की तरफ एक विद्युत धारा क्या प्रवाहित होगा? आई प्रवाहित होगा। किधर की तरफ? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ एक विद्युत धारा आई प्रवाहित होगा। आप लोग इस बात को समझाया जा चुका है कि यह विद्युत धारा प्रवाहित कैसे किया जाता है। अगर जिसको नहीं पता हो जाकर पिछले वाले लेक्चर में जाकर देख लेगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को इधर मूव कराया जा रहा है और मूव कराने में इसके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें एक वैद्युत धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो डेफिनेशन यहां से बनता है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है, इस बैटरी के द्वारा जो इसको मूव कराने में जो कार्य किया जाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो आप देख रहे हैं बैटरी क्या कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को इधर मूव कराने के लिए। और जब इधर इलेक्ट्रॉनों को मूव कराएगा तो एक वैद्युत धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगा और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही होगा आपका विद्युत ऊर्जा। तो अब विद्युत ऊर्जा निकालेंगे कैसे? कैसे हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अगर बैटरी के द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अगर वो कार्य निकाल देंगे तो वो कार्य ही होगा वैद्युत ऊर्जा, जिसको हम विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। वैद्युत और विद्युत में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों शब्द सेम है। तो चलिए हम कार्य निकालते हैं। बच्चों, आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है और इसको कोई तार से जोड़ दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं 0 पोटेंशियल, इसको V। ये आपको क्या बताता है? विभवांतर बताता है। तो यहाँ V विभव है, यहाँ पे 0 विभव है, तो V में से 0 घटाएंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा? V, यानी कि यही विभवांतर ही बता रहा है। तो अगर ये 0 है तो ये 0 यहां तक पहुंच जाएगा, अगर बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो, और ये V यहां पे पहुंच जाएगा। यानी कि इस तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर हुआ वो क्या हुआ? V हुआ। मान लीजिए कि इस तार में टोटल जो आवेश है, जो कुल आवेश है, इधर की तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर जो Q आवेश बन रहा है, वो इधर की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि इस आवेश, इस वैद्युत विभवांतर और कार्य में, इस बैटरी के द्वारा किए गए कार्य में क्या रिलेशन होता है, तो आपको वैद्युत विभव बताया गया था, वैद्युत विभवांतर भी बताया गया था। तो उस फार्मूला क्या बताया गया था कि ये जो वैद्युत विभवांतर होता है V, वो बराबर होता है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात के। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। ये पहले से आप जानते हैं। यही कार्य हमें निकालना है। अगर ये कार्य निकाल लेंगे तो हम विद्युत ऊर्जा निकाल लेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। और आपको सबसे पहले लेक्चर में वैद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में बताया गया था। और ये जो वैद्युत धारा होता है I बराबर वो क्या होता है? Q/,
टी होता है। ठीक है, तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इस T को इधर लेकर आएंगे तो I इंटू टी हो जाएगा। तो इस सिंपली इस Q की वैल्यू को यहां पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इस V तो V रहेगा ही, Q के स्थान पर क्या हो जाएगा, IT। बस यही है, यही फार्मूला है विद्युत ऊर्जा का, जो कि किसी बैटरी के द्वारा ये ऊर्जा में जो कमी आई है वही इसमें क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, और उसे हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, और इसी कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आप लिख लेंगे यहां पे, इसी कार्य को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो अब विद्युत ऊर्जा को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VIT हो जाएगा। ये विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू कितना हो जाएगा, VIT। ये तो विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला ये आपका विद्युत ऊर्जा का बन जाएगा। अब ओम के नियम को लगाते हुए हम बहुत सारे इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। आपका ओम का नियम क्या होता है, आप जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस V के स्थान पे अगर IR रख दिया जाए तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा। तो इस V का मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए IR, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के स्थान पे IR रख लीजिए, तो IR इंटू IT, दो बार I है तो स्क्वायर कर ले, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो देखिए इसमें VIT है, मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें प्रतिरोध नहीं है, इसमें प्रतिरोध आ गया। ठीक है ना, अब इसमें धारा और प्रतिरोध है, धारा इसमें भी है, इन दोनों में धारा है। अब धारा को ही हम हटा दे, धारा को थोड़ा सा, अब धारा का फार्मूला हम रख दे, तो धारा का फार्मूला यहां से रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बटे में R। तो इस I का मान इसमें अगर रख देंगे, इस समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसका मान अगर इसमें रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका विद्युत ऊर्जा E बराबर कितना हो जाएगा, इस I का मान यहां पर दे तो V इंटू V बाई R हो जाएगा, I के स्थान पर इंटू T हो जाएगा। तो एक और विद्युत ऊर्जा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये हो जाएगा V स्क्वायर R इंटू T। तो आप देखिए ये विद्युत ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है जो कि आप प्राप्त कर चुके हैं। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा, और किसी भी ऊर्जा का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो आप जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। मात्रक इसका क्या होता है, जूल। आप ऐसे लिख लेंगे जूल, या हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो जूल ऐसे लिख सकते हैं। तो इस विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और आप इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन जो बीमा होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 होता है। तो आप चाहें तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो ये तो विद्युत ऊर्जा हो गया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए विद्युत शक्ति पढ़ा जाए। ये आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम विद्युत शक्ति पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने 11th में 6 चैप्टर में, फिजिक्स के 6ठे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। शक्ति वहीं से लिया जा रहा है। वहां पे आप मैकेनिकल पावर को निकाले थे, वहां पे यांत्रिक शक्ति को निकाले थे, यहाँ पे विद्युत शक्ति को निकालना है। तो कहीं भी शक्ति आए तो शक्ति का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही डेफिनेशन होता है, और वो जो डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या हिंदी में इसको कहते हैं कार्य करने के समय दर को ही हम क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने के समय दर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे विद्युत शक्ति कहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा का शक्ति का, वो क्या होता है, पावर P इक्वल्स टू, अंग्रेजी में पावर कहते हैं इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क जो कार्य होता है बटे में टाइम। इसको हम क्या कह लेंगे, शक्ति कर लेंगे। ये सब मैंने मिटाया क्यों नहीं, इसलिए कि इसका यूज इसमें हमें करना है। तो कैसे शक्ति में इन सारे फॉर्मूले का यूज होना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पावर P इक्वल टू W के स्थान पे देखिए यही तो कार्य हुआ है। कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, और बटे में क्या हो जाएगा, टाइम T से T कटेगा, तो जो आपका पावर हो जाएगा हम इसको धीरे धीरे मिटाते रहेंगे और इन सारे फॉर्मूले को हम क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो ये आपका पावर हो जाएगा। तो पावर का पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा V इंटू
आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से तो मान लीजिए कि आपने ई में टी से भाग दे दिया, तो ये आपका आ गया आपका आई। अगर इसी में आप एक जगह, जैसे यहां पे आपने भी के स्थान पे आई आर रखा था, अगर वैसे यहां पे आई आर भी के स्थान पर रख दिया जाए, ये तो पहला फॉर्मूला बना। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का, अगर भी के स्थान पर यहां से क्या कर दिया जाए, आई आर रख दिया जाए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू में आई, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपका विद्युत शक्ति का दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा, आई के स्थान पर भी बटे में आर यहां पर रख दिया जाए, तो ये तीसरा फॉर्मूला आपका बनेगा। क्या होगा तीसरा फॉर्मूला, तो P इक्वल्स टू, इस भी को भी रहने दीजिए, आई के स्थान पर भी बटे में आर रख दीजिए, तो ये जो विद्युत शक्ति P हो जाएगा भी स्क्वायर आर हो जाएगा, इसका तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो आप ये तीन फार्मूले विद्युत शक्ति का भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये तीन फार्मूले विद्युत शक्ति के बने। अब चलिए, विद्युत शक्ति का जो आप जानते हैं मात्रक होता है, वो क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा, यहां से देखिए क्या, इसका जूल और इसका टाइम नीचे है तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक लिख लीजिए विद्युत शक्ति का, वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वाट, जिसको W से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि इस शक्ति का मात्रक अब क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक या किसी भी शक्ति का मात्रक वाट आप लिख सकते हैं, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। आप वाट लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड को हम क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। अगर ये कहा जाए तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जूल केवल लिखना चाहें तो हम जूल को लिख सकते हैं वाट सेकंड। अगर कहीं वाट सेकंड लिखा गया हो तो इसको हम एक जूल कह सकते हैं। एक वाट और एक सेकंड का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बनता है, एक जूल बनता है। तो ये सेकंड इधर जाएगा तो वाट सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। लेकिन विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वाट होगा। अब इसके अलग अलग मात्रक होते हैं। आप देखते हैं ट्रैक्टरों पर हॉर्स पावर लिखा होता है, ठीक है ना, हॉर्स पावर। तो वो हॉर्स पावर भी क्या होता है, जो अश्व शक्ति होता है, हिंदी में कहेंगे उसको अश्व शक्ति। तो हॉर्स पावर को हिंदी में कहेंगे अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर होता है 5 हॉर्स पावर का, 7 हॉर्स पावर का, इस तरह से डिफरेंट हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर होता है, आप देखते होंगे HP लिखा हो गया। तो एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, इसको हॉर्स पावर कहा जाता है, HP आप जानते हैं। 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहते हैं। और आप यहां पे देख लीजिए कि अभी आपने जो एनर्जी निकाला, इलेक्ट्रिक एनर्जी VIT निकाला, VIT निकाला, इसका मात्रक आपने रखा था, इसका मात्रक जूल रखा था। क्या रखा था, जूल रखा था। तो इस जूल को, इस विद्युत शक्ति को हम ये भी, इसका एक और मात्रक यहां से देखें तो वाट सेकंड भी हो सकता है। इसका जो मात्रक होगा, इसी अगर आप देखें तो आपके विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वाट सेकंड भी आप लिख सकते हैं, वाट सेकंड। यहां से एक जूल बराबर क्या आया, वाट सेकंड। तो इसका मात्रक आप वाट सेकंड भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से वाट, मतलब कि इस वाट और टाइम के रूप में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक इसका एक कॉमर्शियल यूनिट बनता है। किसका, इस विद्युत ऊर्जा का एक कॉमर्शियल यूनिट होता है। पहले ये आप लिख लीजिए, तब जाके इस विद्युत ऊर्जा का मैं कुछ कॉमर्शियल यूनिट बताता हूं। पहले ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ, तो बच्चों हम देखते हैं कि इस विद्युत ऊर्जा का, अभी आपने जो पहले पढ़ा, चूंकि वाट मैंने बताया नहीं था इसलिए उसको पहले मैंने वाट को लेकर ये नहीं बताया कि वाट के रूप में क्या होता है विद्युत ऊर्जा का आपका मात्रक। तो इसका जो विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, इंग्लिश शब्द है ये कॉमर्शियल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप घरों पे जो बिजली यूज करते हैं, जैसे कि आप मीटर यूज करते हैं, तो मीटर में एक यूनिट कितने को कहा जाता है, मतलब कि एक यूनिट में कितना आपका विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाता है, उसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल मात्रक कहते हैं। तो उसका एक यूनिट कितना होता है वही आपको बताने जा रहा हूं। तो जो विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक होता है, मतलब उसको एक यूनिट का जो मतलब होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलो
वाट आवर। अब देखिए, अभी आपको बताया गया कि ये वाट सेकंड होता है, तो वाट है लेकिन यहाँ पे आवर हो गया है, वाट किलो वाट हो गया, वाट यहाँ पे क्या हो गया किलो वाट, और ये सेकंड घंटा हो गया। यानी कि 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहेंगे, आपका 1 यूनिट कहेंगे, जो आपके मीटर में क्या होता है आता है। तो अब इसका मान जूल में कितना हो जाएगा या वाट सेकंड में कितना हो जाएगा, इसी वाट सेकंड को हम जूल कह रहे हैं, तो इसका मान जूल में कितना हो जाएगा 1। और कहीं भी किलो का मतलब क्या होता है 10 के पावर 3, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 गुणे 10 के पावर 3 और ये क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। और 1 घंटा में कितने सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। कितने सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। तो आप ऐसे इसको रहने दीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 के पावर 3 ये हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 3, और ये 10 के पावर 3 है ही है ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा वाट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, 10 के पावर 6। वाट सेकंड को हम क्या लिखेंगे, अभी आपको बताया गया कि वाट सेकंड को हम क्या कहते हैं जूल कहते हैं, तो इसको हम जूल में लिख सकते हैं, इतना जूल हो जाएगा आपका। मतलब कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर जूल। इतना अगर आपका एनर्जी लॉस होता है विद्युत ऊर्जा, तो 1 यूनिट क्या होगा खर्च होगा, इसको 1 यूनिट कहा जाता है। तो आप इस तरह से इसको भी नोट कर लें कि कमर्शियल जो यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का वो कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर क्या 6 जूल होता है। तो आप इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है बच्चों, आप देख लीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है, जब इस बैटरी के द्वारा कुछ ऊर्जा दी जाती है इन इलेक्ट्रॉनों को, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो विद्युत धारा क्या होता है आपका प्रवाहित होने लगता है। अब ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये तो धारा प्रवाहित हो रहा है ना, आखिर में ये ऊर्जा खर्च किस रूप में हो रही है, जो ये बैटरी ऊर्जा दे रही है वो खर्च किस रूप में हो रही है, ये हमें समझना है। तो आप बताइए कि ये जो बैटरी है इन इलेक्ट्रॉनों को इधर मूव करा रही है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो अब एकदम बिल्कुल इनका रास्ता खाली थोड़े नहीं है कि डायरेक्टली इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। आपको बताया गया था कि ये टकराएंगे, जब अनुगमन वेग पढ़ा रहा था मैं, तो बैटरी से जुड़ेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से, जिसको जो ये जैसे ये गोलाकार आकार में ये परमाणु इसके बीच में रखा गया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से और आपस में क्या करेंगे टकराएंगे। और टकराने से होता क्या है, आप हाथों को रगड़ते हैं या किसी लोहे से किसी दूसरे लोहे को पीटते हैं या बार बार उनको पीटा जाता है, तो वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। ठीक है, या मान लीजिए कि आप दौड़ बनाते हैं, तो दौड़ते हैं तो क्या होता है आपके शरीर में पसीना होने लगता है, मतलब आपके शरीर का हीट एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, यानी कि आपके शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तापमान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो क्या बताइए कि यह बैटरी लगाने से इन इलेक्ट्रॉनों को मूव करने से ये जो तार होगा, तार का इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु होंगे वो गर्म नहीं होंगे क्या, वो भी गर्म होंगे, और जब वो गर्म होंगे तो पूरा तार भी क्या होगा गर्म होगा। तो जो आप यहां से बैटरी के द्वारा ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा किस रूप में खर्च हो जाता है, हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है खर्च हो जाता है। और इसका यूज करते हुए हम बहुत इंपॉर्टेंट अप्लायंस भी बनाए हैं, बहुत सारे यंत्र बनाए हैं जिसका हम यूज करते हैं। आप देखते होंगे हीटर को, हीटर में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो ऊष्मा को क्या करने लगता है प्रोड्यूस करने लगता है, वो हीटिंग इफेक्ट वहां पर क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, और वहां से आप खाना भी बना लेते हैं। ठीक है, आप विद्युत बल्ब को देखते हैं, जो टंगस्टन वायर लगा होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले हीट होता है, पहले वो गर्म होता है, तभी जाके उस हीट एनर्जी से उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है लाइट एनर्जी या प्रकाश वाली एनर्जी आ जाती है। तो आप लोगों ने ये सब देखा हुआ है, जैसे कि इस बैटरी के लगाने से उसमें क्या हो जाता है ऊष्मा प्रवाहित हो जाता है। तो ये बताइए वो कौन सी एनर्जी है जो उस उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जा रही है बदल जा रही है। तो ये विद्युत ऊर्जा ही तो है, जो अभी हमने विद्युत ऊर्जा पढ़ा वही ऊर्जा तो किस में बदल जाता है आपके हीटिंग इफेक्ट में बदल जाता है। तो अब वो जो हीट एनर्जी होगी इसके अंदर जो हीट
प्रोड्यूस होगा H, वो कितना हो जाएगा, वही जो ये हीट एनर्जी होगी वो कहां से आएगा इसमें हीटिंग एनर्जी, जो ये विद्युत ऊर्जा ही बदल जाता है किसमें, उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना, या बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी द्वारा, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिखिए तो बैटरी द्वारा खर्च किया गया विद्युत ऊर्जा, बैटरी द्वारा खर्च किया गया विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, यहां से आप लिख ले उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यही आपका जो वैद्युत ऊर्जा E है वो बदल जाता है हीटिंग इफेक्ट में, मतलब कि हीट ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। तो यही E क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस E के तीन फॉर्मूले बने, E के तीन फॉर्मूले बने। अभी आप लोगों ने देखा कौन सा, एक BIT बना, एक E इक्वल टू एक फॉर्मूला आया था I स्क्वायर RT आया था, और एक E इक्वल टू क्या आया था, V स्क्वायर बटे में RT आया था। ठीक है, तो यही ऊर्जा किससे बदल जा रहा है, हीट ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो अब ये कितना हीट होगा, अगर इसकी हीटिंग एनर्जी निकालनी है, हीट निकालना, तो हीट कितना लिख सकते हैं, हीट को लिख सकते हैं एक VIT पहला फॉर्मूला, यही हीट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसका बन जाएगा I स्क्वायर RT, और तीसरा जो फॉर्मूला बन जाएगा H इक्वल्स टू V स्क्वायर बटे में RT। तो जो लोग विद्युत ऊर्जा निकाल लिए वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसको, इस विद्युत धारा के कारण जो उष्मीय प्रभाव हो रहा है, और इसमें जो ऊर्जा, जो उष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है इस तार के अंदर, कितना गर्म हो रहा है, कितना हीट एनर्जी आ रही है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो इसका जो पहला उदाहरण होता है वो हीटर होता है। वो क्या होता है, हीटर होता है, हीटर। इसमें नाइक्रोम वायर लगे होते हैं, और जब इसको किसी भी एक्सटर्नल वैद्युत धारा वाले सोर्स से हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उससे आप खाना बना लेते हैं, रेड कलर का आप देखते हैं। ठीक है, गीजर भी होता है, आप पानी उससे गर्म कर लेते हैं। आपका जो प्रेस होता है, इस्त्री जो होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही नाइक्रोम वायर लगे होते हैं, वो भी हीट होता है, जिससे आप कपड़ा प्रेस कर लेते हैं। वैसे ही आप देखते हैं कि ये जो आपका वैद्युत बल्ब है जिसपे टंगस्टन वायर लगा होता है, जो, और वो जब उसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से वो लाइट और ऊर्जा दोनों क्या करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है। तो आपने देखा कि ये सारे वायर किसमें ज्यादा से ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जिसमें कम प्रतिरोध होगा उसमें तो बहुत आसानी से वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, वो जल्द उतना गर्म नहीं होगा। लेकिन जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जैसे मेटलॉइड हो गए, ठीक है, तो मेटलॉइड होने के कारण, मेटलॉइड मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका डाइक्रोम वायर हो जाए, टंगस्टन वायर हो जाए, तो इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा वैद्युत धारा को रोकता है। तो बहुत ज्यादा मतलब कि विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है। तो किस फॉर्म में खर्च होता है वैद्युत धारा, बहुत ज्यादा वो विद्युत ऊर्जा, वो आपके हीटिंग मतलब उसमें ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अगर पूछे कि कौन सा वायर ज्यादा गर्म होगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आप फॉर्मूले, इसका उदाहरण, और क्या होता है विद्युत ऊर्जा, क्या होता है विद्युत शक्ति, और क्या होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अगले वाले लेक्चर में हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, इस पे कैसे आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।